जय हिंद, नमस्कार साथियों। जय हिंद। तो देखिए, आज फिर हम एक वीडियो में आपसे जुड़े हैं और आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये भैया हैं, इन्होंने अपना फिजिकल जो अग्निवीर है उनमें ने एक्सीलेंट मारा है। इनका कैसा क्या फिजिकल रहा और इनने मेडिकल भी क्वालिफाई किया है। तो ये है, सभी फिजिकल में जो भी जितने इवेंट होते हैं वो सब क्वालिफाई करके बाहर आए हैं। और इनसे हम पूरी डिटेल पूछेंगे कि ये कहाँ के हैं और इनका कैसा क्या फर्स्ट अटेम्प्ट था कि सेकंड अटेम्प्ट था और इनने कहाँ से पढ़ाई की, और इन सब तमाम बातों की हम जानकारी लेंगे। और आप हमारी वीडियो तक बने रहिए, लास्ट तक आपको फुल जानकारी मिलेगी। तो नमस्कार भैया, आप पहले अपना परिचय दीजिए। जय हिंद हम पकड़े रहेंगे। जय हिंद सभी भाइयों को। मेरा नाम राघवेंद्र यादव। मैं कुड़ैला का निवासी हूँ। हाँ। मैं दाऊ साहब की एकेडमी में वर्कआउट किया, वीर बुंदेलखंड फिजिकल एकेडमी टीकमगढ़। तो आप ये बताइए कि जैसे कि आप तैयारी वगैरह करते थे तो आप एकेडमी में, और आपका जो अटेम्प्ट था फर्स्ट था कैसे? फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, फर्स्ट है में। अच्छा। और सुपर एक्सीलेंट घली है जी। तो आप ये बताइए, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका, तो आप यहाँ पर तैयारी वगैरह करते थे, तो वहाँ पर आपका कितना क्या टाइमिंग आती थी जी ग्राउंड में? मेरी पाँच टाइमिंग थी। पाँच थी। अच्छा। तो और जैसे हाईएस्ट मतलब 5 रही आपकी। और जब जैसे आपने पहले शुरुआत की होगी उसमें आपको कैसा लगता था कि कितनी आई होगी आपकी? बेकार से बेकार अगर मेरी बेकार से बेकार पहली टाइमिंग 5:30 थी। अच्छा, 5:30। हाँ, मैंने 6 महीने मेहनत की। 6 महीने रोड रनिंग भी की गांव में। अच्छा। फिर मैं दाऊ साहब की एकेडमी में गया। वहाँ पर भी मैंने मेहनत की, फिर मेरी टाइमिंग 5:05 आई जी। तो आप ये बताइए कि जैसे हम आपकी पढ़ाई से बात कर लें थोड़ा, कि आप कब से क्या तैयारी वगैरह करते थे जिससे कि आपको लगा कि हाँ हमें हो जाएगा हमारा? कहाँ से और आपने पढ़ाई? हमने ऑनलाइन स्टडी की। अच्छा। सिर्फ 15 दिन स्टडी की। हम नर्सिंग की कर रहे थे तैयारी। अच्छा। और BSc नर्सिंग कर रहे हैं। अच्छा। हमारे एग्जाम नहीं हुए, इस वजह से हमने स्टडी चालू की। 15 दिन में टेस्ट क्वालिफाई किया। फिर रनिंग की प्रिपरेशन ज़्यादा की, बहुत मेहनत से। अच्छा। तो ये बताइए, जैसे आप कौन से सर से पढ़ते थे या कोई यूट्यूब चैनल वगैरह के? अंकित भाटी सर का बैच लिया था। उन्हीं की क्लास लेते थे। तो भैया ने अंकित भाटी का जो सर हैं उनका बैच लिया था और उन्होंने अपनी जो अग्निवीर की परीक्षा वो पास की थी। तो आपका जैसे परीक्षा वगैरह पास हुई, फिर उसमें आपका नाम आया, और फिर जैसे आपको बीच में कहीं बता रहे थे कि आपकी ग्वालियर में रनिंग होना यहाँ पर, तो आपको ऐसे नहीं लगा कि कब रनिंग होगी? आपको तैयारी कंटिन्यू कर रखे रहे आपके? कंटिन्यू मेरी मेहनत जारी थी। मुझे थोड़ा डाउट तो हुआ रनिंग पे होगी नहीं होगी। लेकिन फिर कंफर्म कर दिया कि इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में ही आपकी भर्ती होगी। इसलिए मैंने मेहनत जारी रखी और आज उसका रिजल्ट सामने है, सुपर एक्सीलेंट। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि इनका कितनी तारीख को फिजिकल था और इनने कब एंट्री वगैरह ली और इनका कैसा क्या रनिंग में परफॉर्मेंस रहा। तो आप ये बताइए, आपकी जो रनिंग थी इंदिरा गांधी जो सागर ग्राउंड में, वो कब थी? हमारी 9 तारीख को रनिंग थी। अच्छा, 9 तारीख को 12 बजे रात की। अच्छा। तो ये बताइए, जैसे आप ग्राउंड पर एक दिन पहले पहुंचे थे या उसी दिन पहुंचे थे? हम एक दिन पहले पहुंच गए थे। अच्छा। वहाँ पर रुकने मुकने में कोई व्यवस्था का ऐसा आपको लगा हो कि असुविधा हुई? नहीं हुई, कोई असुविधा नहीं हुई है, बढ़िया स्टाफ है सभी। अच्छा। तो आप ये बताइए, जैसे कि लड़के पहली बार जाते हैं, उनको थोड़ी हड़बड़ाहट होती है कि यार कैसा होगा फिजिकल? हाँ, थोड़ी ट्रैक पे बैठते समय हुई थी मुझे अंदर से। लेकिन फिर नहीं हुई। जब दौड़ा उनने गो बोला, फिर कोई परेशानी नहीं हुई। फर्स्ट राउंड में मैं 50 बच्चों के पीछे था। सेकंड में मैंने अपना कवर किया। तीसरा और चौथा मैंने पूरी जोर शोर से लगाया। पहले नहीं खींचे, पहला राउंड कभी नहीं खींचे क्योंकि बॉडी ब्लॉक होती है उससे। और मैं पहले बंदा आ गया, फर्स्ट नंबर। आप पहले थे? तो देखिए, छतरपुर जिले से। अच्छा। भैया ने जो इनकी टाइमिंग वगैरह थी, ये ग्रुप में फर्स्ट थे और इनका एक्सीलेंट आया। और इनका सही कहना है कि आप जब भी अगर रनिंग वगैरह करें या आप वहाँ पर आपका फिजिकल हो, तो फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा दम ना लगाएं, जिससे कि आपकी बॉडी थोड़ी क्या थक जाती है और आपकी जो 2 राउंड रहते हैं लास्ट के, उसमें दम नहीं लगती। तो आप ये बताइए कि जैसे आपने एंट्री 12 बजे ली थी जी, उसके बाद आपकी क्या प्रक्रिया हुई अंदर? कुछ नहीं, 100 के बैच बनाए, फिर उन्होंने एक जगह बैठा दिया, फिर 100 बंदों को दौड़ाया। अच्छा। उसमें से हमारे बैच में 12 बच्चे एक्सीलेंट थे और 22 बच्चे गुड में थे। अच्छा। हाँ। तो टोटल मिला के कितने बच्चे सिलेक्ट हुए अंदर? 12 और 22।
अच्छा हाँ 32 के समथिंग। हाँ 32 33 बच्चे थे। हाँ। तो ये मतलब एक अगर मोटा मोटा तौर पर अपन हिसाब लगा तो 30 या 35 लड़के हाँ, ले हाँ, रहे हैं एक हाँ, ग्रुप से। हाँ। तो उस दिन कितने ग्रुप बने थे? उस दिन बने थे 10 बैच। 10 बैच हाँ। बने थे। तो 10 बैच के समथिंग 100 के हिसाब से 1000 के समथिंग बच्चे हो गए। हाँ। तो इसके बाद जैसे आपका एक्सीलेंट आया और इसके बाद फिर क्या प्रक्रिया हुई? जैसे आपका फिर एक्सीडेंट के बाद 9 फीट का गड्ढा भी था। अच्छा। उसको भी नकवाया। हाँ। फिर बीम भी लगवाए। अच्छा 10 में से 10 थे मेरे बीम। हाँ। और फिर हाई जंप भी थी 4 फीट। अच्छा। फिर 40 सिटअप भी लगवाए। तो जैसे ये इवेंट नए इन्होंने जोड़े हैं और आपने पहले इनकी प्रैक्टिस नहीं की, आपको ऐसा नहीं लगता था कि यार ये अलग से क्यों ऐसा? जी लगता था कि इसकी प्रैक्टिस तो नहीं की थी। हाँ। ना लॉन्ग जंप। वहाँ पे सर ऐसा कुछ नहीं बोल रहे जिस पे बनना हो या नहीं हाँ, बनना हो, हाँ। कि सभी लड़कों से बन जाता नॉर्मल? हाँ बन जाता है नॉर्मली। कोई टेंशन लेने कोई की मतलब दिक्कत ऐसा नहीं है। क्वालिफाई का नहीं है आपको। हाँ, तो हाँ, हो हाँ। जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। हाँ, मतलब हाँ। उनका वो ऐसा है कि आपको करना होगा। जी। तो इसके बाद हम जैसे बात चलेंगे जो आपके जो इवेंट हुए, और इसके बाद फिर आपका इवेंट होने के बाद क्या हुआ? फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। आप जो बच्चे बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही जानकारी दिए कि ओरिजिनल आपको क्या क्या चीज़ लग रही वहाँ पर? ओरिजिनल 10th की मार्कशीट, हाँ। आधार कार्ड, जाति हाँ। और निवास। अच्छा। सिर्फ 4। जी 4 हाँ। चीज़ें। तो ये 4 चीज़ें हैं आपको संग में ले जाना है। और फोटो भी। फोटो भी? हाँ और इनकी फोटो कॉपी भी ले जानी है? हाँ फोटो कॉपी एक लगी है मेरी। अच्छा। एक सेट सबका। एक सेट हाँ। बनाना है सबका, एक कॉपी करके एक सेट बना लो। हाँ। और आपको फोटो भी ले जाना है। जी। और इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं कोई जरूरत नहीं। तो जैसे आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपके लिए ऐसा कितने बजे तक लगा कि आप फ्री हो गए थे, ग्राउंड से बाहर आए? हम 5 बजे बाहर निकले थे। अच्छा। हाँ। जैसे आप जैसे बाहर आते हो तो आपके लिए कुछ ऐसा प्रूफ देते हैं कि आपको कल मेडिकल के लिए आना हाँ है? हाँ एक स्लिप देते हैं। अच्छा। हाँ कब कि आपको जो मेडिकल के लिए आपका नाम वगैरह हाँ रहता होगा। मेडिकल स्लिप देते हैं। अच्छा। हाँ। तो जैसे इनका अंदर फिजिकल वगैरह हो गया था, पास हो गया था इनकी इवेंट, और फिर ये बाहर आए। फिर आपका जो नेक्स्ट दिन था जो हाँ। मेडिकल का, फिर उस दिन की कैसी क्या प्रक्रिया रही? सुबह उनने 5 बजे एंट्री की हाँ। मेडिकल के लिए। अच्छा। फिर उनने बैठाया। बढ़िया स्टाफ है। हाँ। वो बढ़िया व्यवस्थित, वहाँ पर शोर नहीं करें, अच्छा। वे शांति बनाए जी। रखें। बहुत बढ़िया स्टाफ है। फिर आपका एक पॉइंट से चेकअप होगा शरीर का। तो आप हमें शुरू से बताइए, जैसे आपने एंट्री ली मेडिकल के लिए गए और हाँ। लास्ट तक क्या क्या आपसे मतलब आपके जो शरीर में हाँ। संबंधित जो भी चीज़ें मेडिकल में पूछी गई या आपने बताई, उसकी हमें डिटेल दीजिए। पहले आप घबराए नहीं वहाँ पर मेडिकल में। हाँ। घबराए। और फर्स्ट बार पहले उनने ऐसे हाथ को थोड़ा कुंदवाया। हाँ। नसें चेक की हाँ। कि उनकी फूल तो नहीं रही हैं। हाँ। पैर वगैरह चेक किए। फिर बस पैरों में वो गैप देखते हैं? हाँ हाँ गैप। अच्छा। नोकनी वाली प्रॉब्लम अच्छा। वो वाली देखी। फिर उन्होंने आँखन का टेस्ट कराया। आँखन का टेस्ट के लिए कुछ हाँ वो पढ़वाते? कलर पढ़वाते थे। और जैसे 27-28 में कलर विजन वाले। अच्छा, उसमें तो नंबर हाँ, वगैरह रहते, वो हाँ, अपन को वो ही पता। पढ़वाया। और जैसे और यहाँ वो पर आँखन का वो 6x6 का भी करवाया उनने। अच्छा अच्छा, आपकी 6x6 निकली? हाँ निकली। तो जैसे आपको कंप्यूटर में पढ़वा रहे हैं या कोई वैसा? कंप्यूटर में पढ़वा रहे। अच्छा अच्छा, हाँ। लैपटॉप वगैरह रखा रहता है, हाँ, बता कम- रहे। तो आपका जैसे वो हुआ, और जैसे आपके संग में और भी बच्चे हों, उनको ऐसा कोई दिक्कत आई हो या नौकनी वगैरह जी पैरों में या आँखों में? जैसे हाँ दिखा हाँ हो? भाइयों, एक गलती मत करना। हाँ। अपने हाथों से कभी भी कान साफ नहीं करें। अच्छा अच्छा। कान साफ करते हो तो बड़ी सावधानी पूर्वक करें। हाँ। क्योंकि मैंने देखा है हाँ। कि मेरे बहुत से साथियों के कान में बाहर किया गया है। अच्छा अच्छा। कम से कम 200-250 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। हाँ। जिसमें से 99 बच्चे बाहर किए उनने मेडिकल तो में। देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है हाँ। कि जो कान है अपने हाथों से साफ ना करें। अगर आपको लग रही है कि आपको सुनने में दिक्कत है या आपका कोई मेल वगैरह है, तो आप डॉक्टर से सलाह से साफ जरूर लें। करवाएं। हाँ। या करें भी तो ज़्यादा रगड़ के नहीं करें, क्योंकि वो लाल हो जाता है अंदर से। हाँ। सुबह वहाँ पॉइंट देते हैं फिर। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये विशेष ध्यान रखें, जो भाई के साथ जो उनके साथीगण थे, उनको जो दिक्कत समस्या है उनको बाहर किया गया, आप विशेष ध्यान रखें। जैसे कि आपके कान चेक हो गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद प्राइवेट पार्ट का भी उन्होंने हाँ। चेकअप तो किया। प्राइवेट पार्ट का हाँ। जो चेकअप रहता है, जो भी, फिर वहाँ पर आपके रूम वगैरह में ले जाते हाँ, हैं हाँ, ना, एक जी। एक करके।
तो जैसे कि बताते हैं और हम भी वीडियो में आपको बताते रहते हैं कि साफ़ सफाई करके जाएं, जिससे कि उनको क्या दिक्कत ना हो और वो गुस्सा वगैरह करते हैं। हाँ। उस वजह से आप इसका विशेष ध्यान रखें। फिर इसके बाद क्या? फिर इसके बाद उन्होंने बैठाया। हाँ। फिर जिनको पॉइंट था उनके लिए दोबारा रीमेडिकल के लिए ग्वालियर के लिए। अच्छा, जिनका मतलब जिनको दिक्कत हाँ, हो जाती है तो उनके लिए उनके डायरेक्ट एक और मौका दिया जा रहा है उनके लिए कि ग्वालियर आप में एमएच कटवा लो। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पर जैसे जो बच्चे जाते हैं, अब जैसे मान के चलो किसी को दिक्कत है और ऐसे यहाँ नहीं देते चांस, जैसे आज मान के चलो आपने पढ़ा, आपको थोड़े बहुत दिक्कत हो गए तो हाँ, यहाँ भी दोबारा एक अच्छा। सर आते हैं। हाँ। वो फिर यहाँ भी काटते हैं हमें, जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम है किसी को तो वे दोबारा खड़ा करके दोबारा एमएच काटने की यही कोशिश करते हैं। हाँ। किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वे दोबारा मौका देते हैं और ग्वालियर के लिए भेजते हैं। तो हमारे जो साथीगण हैं वो उनके कमेंट आते हैं कि जो उनका दांत है उनको गैप है तो उसमें थोड़ा चल जाता है और ज़्यादा टूटा नहीं होना चाहिए दांत अच्छा। वगैरह। हाँ, कोई भाई बताते हैं कि जैसे उनका बचपन से तो उगा आया था कि या किसी हादसा या एक्सीडेंट होने की वजह से उनका दांत टूट गया, तो उसमें कुछ दिक्कत आती? टूटने में भी चेक कर रहे थे टूटा हुआ दांत। अच्छा। लेकिन पॉइंट भी दे रहे थे लेकिन वो कट जाता है। अच्छा। हाँ, कट वो जाता पॉइंट है। काट देते और हैं। वैसे ज्यादा दिखना नहीं चाहिए। हाँ, वैसे। दिखना नहीं चाहिए, और ज़्यादा गैप वगैरह नहीं होना चाहिए दांतों कुछ में। बच्चे इनका ये है कि जो एक्स्ट्रा दांत है ना वो उगाते हैं, उससे कोई दिक्कत? उसका सर पर मालूम नहीं है मुझे। अच्छा। हाँ। तो भैया का जो इनके साथ वो हुआ है और इन्होंने जो क्वालिफाई किया है तो वो इनको संबंधित जानकारी है वो अब बताना चाहते हैं। और हम ये बात बताइए आप, जैसे आपका जो मेडिकल वगैरह यहाँ तक हो गया, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ नहीं, उन्होंने बैठाया। हाँ। जिसका मेडिकल कम फिट थे हाँ। उनके लिए बाहर भेज दिया और जिनका अनफिट था उनके लिए एक पर्ची दी उन्होंने, मेडिकल स्लिप दूसरी। हाँ। और उनके लिए ग्वालियर के लिए डेट भी घोषित की कि इस डेट को जाना है। हाँ। इस ट्रेन से चले जाना, यहाँ पर हाँ, जाना, वो तो फुल फिर डिटेल दी सब उन्होंने। जानकारी। हाँ। तो इनका जो रनिंग से लेके मेडिकल तक हमने पूरी चर्चा की। अब इनकी हम बात करेंगे कि इनका कैसे विचार आया कि हमें अग्निवीर जो आर्मी है उसमें जाना चाहिए, या दोस्तों से सलाह मिली, या खुद के मन में विचार आया, या घर परिवार वालों ने फोर्स किया। तो आप ये बताइए कि जैसे आपको पहली बार कब लगा कि हमें यार आर्मी ज्वाइन करना चाहिए? मैं एक दोस्त था मेरा, हाँ। वहीं नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा था, उसने बताया कि आर्मी का फॉर्म डाल रहे हैं। हाँ। डाल दे, हमने फॉर्म डाला। तो आप भी नर्सिंग कर रहे हो? हाँ, नर्सिंग कर तो रहे हैं। ऐसा आपको नहीं लगता कि नर्सिंग एक अलग क्षेत्र है और एक नहीं यार... नहीं, अब मेरा मानना है कि मैं ज़्यादातर आर्मी नर्सिंग ही करूँगा। हाँ। किरण भगवान ने चाहा। मतलब आर्मी हाँ। नर्सिंग से ही आपने फॉर्म डाला था? नहीं, आर्मी जीडी से था। अच्छा। नर्सिंग से डाला था लेकिन मेरा शॉर्ट लिस्ट में बाहर हो गया। अच्छा। पेपर में तो शॉर्ट लिस्ट आती है एक दूसरी, हाँ। उसमें बाहर हो गया था। अच्छा। लेकिन अब दोबारा प्रयास करूँगा। जी। तो भैया का कहना है और ये नर्सिंग कर रहे हैं। अभी तो इनने जीडी से डाला हाँ, था। हाँ, जीडी से। जीडी में इनका नर्सिंग से भी डाला था लेकिन वो शॉर्ट लिस्ट आई, उसमें बाहर हो गए हम। तो आपका जो दोस्त थे उनने सलाह दी थी कि आप फॉर्म वगैरह डाल दो। हाँ, हाँ। और पढ़ाई वगैरह करने लगो जी। जिससे कि आपका हो जाएगा। जी। और आपके जो घर परिवार हैं उनका क्या कहना है कि ये जॉब करो या ना करो? और देखो, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि सभी को लगता है कि यार ये 7 साल की है, पहले 4 साल की थी, अब 7 साल की हो गई, ये जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई पूरी तरह से करो, जो अब परमानेंट ही है। पहले 25 थी, अब 75 कर दी। कुछ दिनों में वो परमानेंट ही है। कोई भी बंदा बाहर नहीं होगा मेरे विचार से। फिर इसके और मुझे तो बात मालूम सही नहीं है। और देखिए, और जिनके अंदर जोश रहता है, जुनून वर्दी पाने का, देश सेवा करने का, वो तो बात ही अलग है। उनको ये नहीं कि 1 साल और 2 साल, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो कहते हैं ना कि उनको तो जीना है और मरना है तो देश सेवा करके जाना है। हाँ, हाँ। तो ऐसा ही विचार रहता है। और ये आर्मी और जो भाइयों से और सभी भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी इसका प्रयास करें जरूर। और वैसे ज़्यादा इसमें पढ़ाई कंपटीशन नहीं रहता है। सिर्फ आप रनिंग पे फोकस करिए। हाँ। दोनों टाइम रनिंग करिए जी। और 2 घंटा की कम से कम पढ़ाई की लीजिए। तो आप जैसे आप क्वालिफाई वगैरह हो गए, आपको खुशी का लगा, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम आपने फोन किसको किया था कि जैसे खुशी का रहता है ना कि यार अब हमको किसे जाहिर करना चाहिए? फर्स्ट टाइम पापा जी को किया था। अच्छा। हाँ। तो आपको जो पापा जी ने बोला, क्या बोला था? पापा जी ने बोला फिट हो गए हो। हमने कि हाँ हो गए हैं। हाँ।
फिर उनके अंदर भी खुशी हाँ, उनने क्या विचार किया कि आप खुशी रहो, आप ऊंचाइयों तक जाओ और मतलब ऐसा जो विचार रहते हैं और आपने आशीर्वाद लिया। हाँ। तो देखिए ये सब माता पिता का वो रहता है कि देखिए उनको भी अच्छा लगता है कि हमारा लड़का जॉब में जाए, देश सेवा करे, परिवार में और समाज में नाम हो, कौन नहीं चाहता। तो और सेकंड जो फ़ोन था उस फिर आपने किसको बताया? सेकंड फोन मेरे दोस्त का आया था। अच्छा अच्छा, हाँ। उनसे क्या बोला आपने? मैंने बोला मेरा फिट हो गया है, बोले हमें तो पहले से मालूम था तेरा हो जाएगा। तो देखिए जो बच्चे फिट रहते हैं और अपनी मेहनत पर कड़ी मेहनत करते हैं और उनका लगता है कि इनका तो होना ही है, और हम भगवान से दुआ करेंगे, आशा करेंगे कि इनका जो नेक्स्ट अभी एक और वो है कि फाइनल मेरिट है उसमें भी नाम आ जाए और ये अपनी जो वर्दी है उसको हासिल करें और देश सेवा के लिए जाएं। और हमारी तरफ से इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही जानकारी की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। भाई से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और भाई ने फुल जानकारी दी, और आप इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करें जिससे कि आपको यह जानकारी मिल सके और जो भी बच्चे आगे चल के जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं उनको भी जानकारी मिले। जय हिंद, जय भारत।